अब आगे बढ़ते हैं और अब हम उस नेम प्लेट विवाद का विश्लेषण करेंगे जो हर साल बहस की इस यात्रा पर निकलती है। दरअसल हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस महीने को भगवान शिव की आराधना का महीना माना जाता है। खासकर शिव भक्तों के लिए यह समय बहुत शुभ होता है। मान्यता यह है कि सावन में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और ऐसे में कई लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई जतन करते हैं, जिसमें कांवड़ यात्रा भी शामिल है। इस यात्रा को सनातन धर्म में सबसे पवित्र यात्राओं में से एक माना जाता है। इस साल कांवड़ यात्रा 11 जुलाई दिन शुक्रवार से शुरू होगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कुछ सख्त नियम जारी कर दिए हैं। मसलन खाने पीने की दुकानों पर मालिकों के नाम की अनिवार्यता के साथ ही लाइसेंस और पहचान पत्र जरूरी कर दिया गया, जिसको लेकर अब अलग अलग दलों के मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जाहिर कर दी है। पहले इन बयानों को सुन लीजिए, समझ लीजिए कि आखिर इन नेताओं की आपत्ति क्या है, फिर खबर में आगे बढ़ेंगे। देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो, इनका एक एजेंडा है। लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? हर साल औसतन 3 से 5 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार कांवड़ यात्रा के लिए आते हैं और इन सभी के लिए कांवड़ यात्रा का रूट अलग अलग हो सकता है। ये रूट मुख्य रूप से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों से शुरू होता है और हरिद्वार में गंगा नदी के घाट विशेष रूप से हर की पैड़ी तक पहुंचते हैं। कांवड़ यात्रा के इस रूट पर पड़ने वाले ढाबों में गलत पहचान बताने का मामला तब सामने आया जब साल 2024 में मुजफ्फरनगर प्रशासन ने यह आदेश जारी किया कि सभी ढाबा संचालकों को अपने ढाबे और ठेले के सामने नेम प्लेट लगानी होगी। इसके बाद एक पड़ताल हुई और यह बात सामने आई कि कई मुसलमान इस कांवड़ रूट पर हिंदू नामों के साथ ढाबे को संचालित कर रहे थे, जैसे कि वैष्णो ढाबा सहारनपुर के मालिक जिसका नाम है मोहम्मद अनूस, उनका निकला। ठीक इसी तरीके से खाटू श्याम ढाबा आगरा में, जिनके मालिक का नाम इरशाद निकला। गणपति ढाबा हरिद्वार में है, मालिक का नाम है वसीम। और ओम शिव वैष्णो ढाबा जो कि मुजफ्फरनगर में है, मालिक का नाम है आदिल। फिर लक्ष्मी शुद्ध वैष्णो ढाबा खतौली में पड़ता है, मालिक का नाम है शमशेर खान। और श्रीनाथ डोसा मथुरा में पड़ता है, मालिक का नाम है इरफान। अब ये ढाबों का नाम और मालिक का नाम, ये सब कुछ पड़ताल में सामने आया। यानी नाम में क्या ही रखा है से पता चलता है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। जैसे गणपति ढाबा हरिद्वार में है और मालिक का नाम वसीम है। आदिल ओम शिव वैष्णो ढाबा मुजफ्फरनगर में चलाते हैं, ये इनके ढाबे का नाम है। शमशेर खान लक्ष्मी शुद्ध वैष्णो ढाबा खतौली में चलाते हैं, मालिक का नाम शमशेर खान है। और इरफान जो कि श्रीनाथ डोसा सेंटर चलाते हैं, मथुरा में ये है और ये है उनका मालिक का नाम। अब आप ये सोचिए कि इन लोगों ने खुद की पहचान छिपाकर हिंदू नाम से ढाबा क्यों खोला होगा? इसके पीछे की वजह वो व्यापार है, वो बिजनेस है जो कि कांवड़ियों की वजह से होता है। हर साल कांवड़ यात्रा के लिए पूरे देश से 5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए निकलते हैं। इन्हीं में से 3 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए सिर्फ हरिद्वार से ही जल लेकर आते हैं। और ऐसे में अगर एक कांवड़िया रास्ते में 1000 रुपए भी खर्च करता है तो इसका मतलब यह है कि कांवड़ का यह बाजार 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है।
अब अगर हम दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक की कांवड़ यात्रा पर गौर करेंगे तो पहले आपको एक रूट दिखाना होगा। अब ये जो रूट है इसकी लंबाई है करीब 200 से 250 किलोमीटर और इसमें सहारनपुर, फिर उसके बाद पानीपत, फिर सोनीपत और मेरठ जैसे स्टॉप्स पड़ते हैं। यहां से गुजरती है पूरी की पूरी कांवड़ यात्रा। अब गूगल मैप पर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मेरठ से हरिद्वार के बीच आपको इतने वैष्णो ढाबे नजर आएंगे कि आप खुद सोचकर देखिए, मेरठ से हरिद्वार के बीच इतने वैष्णो ढाबे आखिर किसके हैं? ऐसे में हमारा यह मानना है कि ये हर एक श्रद्धालु का अधिकार है कि उसे अपने धर्म की पवित्रता को लेकर किसी तरीके के संशय में पड़ने की स्थिति ना आए और शासन प्रशासन को यह भी समझना चाहिए कि इसे समाज में बंटवारे की तरह पेश ना किया जाए, बल्कि ढाबा संचालकों को यह समझाया जाए कि आप किसी भी नाम से ढाबा संचालित कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मामला धार्मिक पवित्रता से जुड़ा है, ऐसे में कुछ दिन जब तक ये कांवड़ यात्रा चल रही है, आप अपनी सही पहचान को उन्हें बता दीजिए ताकि उनके में किसी भी तरीके का भ्रम ना पैदा हो। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है और ये बताने में कि मैं किसके यहां पर खा रहा हूं, इस बात की जानकारी भी हर एक श्रद्धालु को पता होनी चाहिए। अब 9 PM स्पेशल में फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते एक प्रेरक विचार आपके सामने रखते हैं। वृद्ध व्यक्ति अतीत में जीता है और इसीलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसीलिए चिंतित रहता है, लेकिन बच्चे वर्तमान में जीते हैं और इसीलिए हमेशा खुश रहते हैं।